मुंशी जी की जो लेखनी थी, उन्होंने सबको सर्वधर्म समभाव लेके ही चले। नरेंद्र सिंह जी बहुत ही सुलझे हुए, बहुत सहज व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इसकी शूटिंग लामार्ट के फील्ड में भी की है, मुख्यमंत्री आवास के बगल में, और नेपाल बॉर्डर पे भी हम लोग शूट करने गए थे उस फिल्म को, अगर आप देखें। निश्चित ही आप सभी को कहानी पढ़ने का शौक होगा, उपन्यास पढ़ने का शौक होगा, और ऐसे में अगर आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियां न पढ़ें तो ये बात बिना कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। मुंशी प्रेमचंद के कलम के बारे में कहा जाता था कि उनकी लिखी हुई कहानियां न सिर्फ जीवंत होती हैं, हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी और कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने वाली होती हैं। ऐसी ही मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा में मुख्य किरदार था दया। दया की क्या कुछ कहानी थी, दया ने क्या कुछ किया, अभी तक तो आप इसे उपन्यास या कहानी में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग मुंशी प्रेमचंद के ऊपर कहानी बना रहे हैं और कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो अभिनय को जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक अभिनेता आज हमारे साथ अनादि टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे मेहमान हैं, शरद राज सिंह, जिन्होंने इस कहानी की दया शख्सियत का रोल निभाया। शरद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या है इसका प्रीमियर, कैसे हुआ, कैसे ये विचार आया, जो लोग फिल्म बना रहे हैं आपको कैसे मौका मिला इसमें? बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि एक अभिनेता के तौर पर इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े लेखक, नाटककार, उन पर आधारित और उनकी लिखी हुई कई नाट्य रूपांतरों में मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं खुशकिस्मत अभिनेता रहा हूं अभी तक, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने प्रोफेशनली। ये जो फिल्म जिसका जिक्र आपने किया, उनका लिखा हुआ गुल्ली डंडा, ये जातीय समीकरण और जातीय परिवेश जो गांव देहात में होता है, जो उनकी लेखनी का कमाल था कि वो आम आदमियों के जीवन से ही संबंधित चीजें लिखते थे। तो किरदार था मेरा उसमें दया का, जो एक निम्न वर्ग का है बचपन में, और उसी गांव में एक दरोगा साहब थे जो उस थाने के, उनका बेटा, वो मेरा बचपन का दोस्त होता है। हम लोग गुल्ली डंडा दिन भर खेलते रहते हैं। वो मेरा दांव नहीं देता है इस फिल्म में, चांस जिसको कह सकते हैं, मतलब कि मैं अपना खेल लिया और भाग गया और तो नहीं दिया। उनके घर से बुलावा आ जाता है तो वो चले जाते हैं, मेरे चांस देके नहीं जाते हैं। उसमें मैं उन पर हमला भी करता हूँ बचपन में। फिर नए दिन में फिर हमला करते हैं, जैसे पीठ पे मारा जाता है, बच्चों का झगड़ा होता है ना, कि मैं बच्चों वाला बताइए ना आप, तो अभिनेता वाला आगे, क्योंकि तो जो फिल्मों का सीन आ रहा है, बच्चों वाला जो उस किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वाला जो हमला होता है कि थप्पड़ मार दिया पीठ पे या गर्दन पे मार दिया कि मेरी चांसों में तो मैं खेल बिगाड़ूंगा, भावना जो होती है, तब भाग जाता है वो रोते हुए, और मैं भी चला जाता हूँ। फिर एक समयांतराल बाद वो अपने फैमिली के साथ ट्रांसफर होकर उनके फादर चले जाते हैं शहर लखनऊ, फिल्म के आधार पर। और फिर जब बड़े होते हैं वो हमारे मित्र, तो वो ऑफिसर बन जाते हैं बहुत बड़ा, तो इंस्पेक्शन के लिए उसी गांव में वापस आते हैं। तो वो मेरा नाम लेकर गांव वालों से पूछते हैं वो कहाँ है, अब तो आदमी हो गया होगा। तो फिर खोजते हैं, फिर वो मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते हैं। लेकिन अब मैच्योरिटी आ चुकी, परिपक्वता आ चुकी है, अब बचपन रहा नहीं, तो मैं उनके सम्मान में, उनके पोस्ट को लेकर, उनकी बिरादरी को लेकर मैं उनसे गुल्ली डंडे के खेल में हार जाता हूँ। अच्छा, कंटिन्यूसली हारता रहता हूँ। वो निराश होते हैं कि ये वही दया है जो जिसके हाथ में गुल्ली अगल बगल भी होती थी, उसका हाथ में ही जाके बैठ जाती थी, हटती नहीं थी। आज मैं उससे हारे जा रहा। फिर मैं उनका एक नौकर होता है डाक बंगले का, वो मुझे कमेंट करता है तू इनका कैसे दोस्त हो सकता है। मैं बड़े प्राउडली कहता हूँ साहब मेरे दोस्त हैं बचपन के। तो वो बड़ा मुझे हेय दृष्टि से कमेंट करता है कि तेरे जैसा आदमी नीच जात का और ये इनका दोस्त होगा, अरे वो इतने बड़े सालार साहब, ये वो। तो फिर मैं उनको इनवाइट करता हूँ गांव में गुल्ली डंडे के कंपटीशन में। फिर मैं अपना हुनर वही बचपन वाला इस बड़प्पन में भी दिखाता हूँ, तब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं कि इसने मेरे सम्मान में मुझसे कल हारा। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप बचपन वाला खेल फिर से खेलते हैं। तो यही एक कहानी है, जाति व्यवस्था और सम्मान, निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च व्यक्ति को कैसे सम्मान देता है, झुका रहता है। लेकिन कई उच्च व्यक्ति होते हैं जो उनसे वही सद्भाव रखते हैं जो बचपन में रखते हैं। बस लेकिन एक सामाजिक माहौल में ऐसा लगता है कि लोगों में विद्वेष है, लेकिन ऐसा होता है कहानी जो कभी मेरे ख्याल से मुंशी जी की जो लेखनी थी, उन्होंने सबको सर्वधर्म समभाव लेके ही चले।
उन्होंने समानता का भाव, उनके कलम में ये ताकत तो थी ही, उनके हर नाटक में, जैसे चाहे चिमटा हो, मैंने उनकी लिखी हुई एक लखनऊ दूरदर्शन के लिए शॉर्ट फिल्म और की थी, माँ का हृदय, उसमें भी बहुत अच्छा किरदार था, उसमें तो पुलिस वाला बना था, तो उसमें भी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इन सब पर आधारित, लेकिन वो सबको अंत तक कहानी के समान रूप से ही लेके चलते थे। मतलब कहीं ना कहीं कहानी एक संदेश देती है। अच्छा शरद, एक चीज और पूछना चाहेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी थी, निश्चित ही आपके जो भी डायरेक्टर थे, जो भी प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, और निश्चित ही ऐसे उपन्यासों पर, और खासकर ऐसे लेखक जो समाज में कहीं ना कहीं चेतना जागृत करते हैं, उनकी लिखी हुई कहानी, क्योंकि आजकल इंसान, एक कहावत है कि अब तो किताबें फुटपाथ पे बिक रही, जूते शोरूम पर बिक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उन्होंने प्रयास किया है कि इसको, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, कहीं ना कहीं वो मोबाइल पर देख रहा है, जैसे कि इसका, तो पूछना ये चाहूंगा कि इस जो फिल्म बनी इस कहानी पर, अक्षर अलग होते हैं, दृश्य में बड़ा भिन्नता होती है, क्या कुछ विसंगतियां सामने आई, कितना समय लगा इसको तैयार होने में, और आप कैसे तैयार हुए, कैसे अपने आप को, एक मुख्य कैरेक्टर और थे और संभवतः वो आने वाले समय में हमारे साथ होंगे, तो अभी क्या कुछ आपको उसमें देखने को मिला, एक्टिंग करने में क्या परेशानी आई? परेशानी कुछ नहीं रही, जो हमारे निर्देशक थे इस फिल्म के, गुल्ली डंडा के नरेंद्र सिंह जी, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत सहज व्यक्तित्व के स्वामी हैं, और उन्होंने हम सभी किरदारों को उस काल के आधार पर वस्त्र विन्यास भी वही दी है, कॉस्ट्यूम भी वही दी है, वही माहौल दिखाने की कोशिश की उस दौर की, यानी आप कह सकते हैं मुंशी जी के जमाने की, और उन्होंने पूरा प्रयास किया। हमने इसकी शूटिंग लामार्ट के फील्ड में भी की है, मुख्यमंत्री आवास के बगल में, और नेपाल बॉर्डर पे भी हम लोग शूट करने गए थे उस फिल्म को। अगर आप देखें, उसमें एक कमल का तालाब है, जो बचपन की कहानी बड़े होने पर भी दिखाई जाती है, तो वो भी शूट करने उसके लिए स्पेशली वहां लेकर गए, वो बाई रोड गए बलरामपुर के आगे नेपाल बॉर्डर तक, और उन्होंने बड़ी सहजता से उस कहानी को पिरोया है, जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से, कोई विसंगति नहीं, कोई क्रिएटिवली फ्रीडम नहीं लिया गया, जो शब्द कह रहे हैं वही हम प्रस्तुतिकरण अभिनेता के तौर पे देते जा रहे थे। सर वैसे तो हम आपके अभिनय के कायल हैं, लेकिन जब भी हमारा आपका इंटरेक्शन होता है, तो मतलब इस जो फिल्म आई, इसमें मैंने आपका अभिनय देखा, और उसके बाद फिर मुझे आपका वही वाला सीन, वही दृश्य बार बार याद आता है, बाबू मोशाय वाला, जो आपकी आंखें बाहर आती हैं, तो ये दोनों, जैसे हालांकि अभिनेता के लिए आसान नहीं होता है हाव भाव चेंज करना, फिल्म के अनुरूप से जैसे आप लोग करते हैं, निश्चित ही एक टफ टास्क होता है, लेकिन कहते हैं ना कि अभिनेता किसी भी चीज में अपने आप को उतार लेता है समय। वर्तमान समय की अगर बात करें तो इस फिल्म से जो संदेश जा रहा है, क्या लगता है कितना सार्थक होगा लोगों के बीच में, क्योंकि जो जातीय विषमताओं पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में एक जहर घोला जा रहा है, क्या लगता है कि मुंशी जी की लेखनी तो असर दिखाती थी, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें? मैंने भी शुरू में ही कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली अभिनेता रहा हूं कि मुंशी प्रेमचंद जी की लिखे हुए कहानियों, नाटकों पे आधारित जितनी भी चीजें रही, मुझे कई करने के मौके मिले। मैंने भी हाल ही जिक्र किया भी तुरंत आपको कि माता का हृदय, ये, और एक बड़े स्तर की फिल्म राजपाल यादव जी के साथ भी मैंने की, मुंशी जी की लिखी, दिल्ली के प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर उसके दिलीप गुलाटी जी थे, बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं। उस फिल्म का नाम था भाग्य न जाने कोई। उसमें दो कहानियों का सम्मिश्रण था, जिसमें एक राजपाल जी एक मुख्य अभिनेता थे, एक में मैं था, एक निर्मला और कफन, ये उनकी लिखी हुई कहानियां हैं। उसमें भी मुझे बहुत अच्छा किरदार करने का मौका मिला था। और मैं, जो आपने प्रश्न पूछा कि विसंगतियां और समाज में जो भेदभाव है, मुझे लगता है जातीय व्यवस्था जिसने भी बनाई उसने अपनी सुविधा अनुसार बनाई। बिल्कुल, आप सम्मान करें सामने वाले की प्रतिभा का, सामने वाले के पद का, और ये हमेशा कहा जाता है कि सम्मान पद का होता है, जातिगत सम्मान कभी औचित्यपूर्ण इस पढ़े लिखे समाज में आधुनिक युग में भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से। भाई मैं निम्न वर्ग के निर्देशक के भी निर्देशन में कठपुतली की तरह नाचता हूँ, तो उच्च वर्ग के भी निर्देशक के से ताल्लुक रखने वाले निर्देशक के साथ भी काम करता हूँ। तो हम कलाकारों में तो ये भावना नहीं है, और ये कला के समाज में क्षेत्र में भी नहीं, साहित्य में भी नहीं है, ये कहीं नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में जरूर हो सकती है, जिसपे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्योंकि हम कलाकार इन चीजों से ऊपर है, क्योंकि हम अभिनेता के तौर पे हर निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, यानी जितनी जाति व्यवस्था है, उसमें जितनी व्यवस्था है, उसमें हम सब अभिनय करते हैं किरदार।
समाज को कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए। अच्छा, इस प्रीमियर को लेकर तमाम फोटोज लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड एक ग्रुप है और निश्चित ही उस ग्रुप की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि चाहे वो साहित्यिक कार्यक्रम हो, चाहे वो जिस प्रकार के कार्यक्रम हो, धार्मिक चीजें हो, और बहुत एक्सपैंड करके वो लोग दिखाते हैं। उसमें तमाम ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जिनको अभी तक मंच नहीं मिल पा रहा था। लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड मंच दे रहा है, उसमें आपकी भी तस्वीरें आई। ऐसे ग्रुपों को लेकर जो समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं, ग्रुप के सदस्यों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और दर्शकों से इस फिल्म को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने निर्देशक नरेंद्र सिंह जी का भी, और स्पेशली ये फिल्म हमारी 2018-19 की शूट की हुई है। उसके दौरान भी कई फेस्टिवल्स में गई है। अपना लिटरेचर फेस्टिवल होता है इंदिरा गांधी में, वहां भी बड़ी अप्रिशिएट हुई थी। मुझे वहां भी सम्मानित किया गया था अभिनेता के तौर पे। लेकिन काफी अरसे बाद, लॉकडाउन जैसे भयावह स्थितियों के बाद, लखनऊ जैसे शहर में जो मेरी कर्मभूमि रही है शुरू से अभिनेता के तौर पे, लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड एंड लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये बहुत प्यारी संस्था है। मैं पहली बार जुड़ा हूँ अपनी इस फिल्म के द्वारा इन लोगों से। इसके एडमिन अनिल शुक्ला जी, स्मृति जी, बहुत सारे ऐसे इलीट लोग हैं और सामाजिक लोग हैं जो अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं, और इस संस्था के द्वारा नए कलाकारों को, स्थापित कलाकारों को मंच दे रहे हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां ये दिन प्रतिदिन करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई वहां पर जाकर, उन्होंने मुझे भी सम्मान दिया। और आज जब वृक्ष की उपयोगिता समझी जा रही है इस प्रदूषण काल में, तो उन्होंने मुझे पहली बार किसी ने सम्मान में वो फ्लावर पॉट दिया जिसमें वृक्ष लगा हुआ है बड़ा सुंदर सा, जो मैंने अपनी क्यारी में की लगाया है। तो ये संस्थाएं दोनों बहुत मेहनत कर रही है, और ऐसी संस्थाओं को वाकई आगे आना चाहिए, कला के दृष्टिकोण से भी, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। मैं धन्यवाद करता हूँ इन दोनों संस्थाओं का, इन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी फिल्म प्रदर्शित हुई वहां पे और बड़ा अप्रिसिएशन मिला मुझे, और बड़ी चर्चा परिचर्चा हुई और लोगों ने बड़ी खुशियां दी मुझे। थैंक यू सो मच। इस मंच से, मैं अनादि टीवी के मंच से और डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनको शुक्रिया करता हूँ, और नरेंद्र जी को, अपने निर्देशक को बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अनादि टीवी पर आपका कीमती समय देने के लिए। और आपने जो अनुभव सुने ये थे शरद राज सिंह के। शरद राज सिंह वो शख्सियत है जिन्होंने संघर्षों में रहकर अपने अभिनय को कतई नहीं छोड़ा। कई ऐसे मौके पड़े जिनकी जीवनी, जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में बात मुंशी प्रेमचंद्र जी की कलम की हो रही थी, तो उस कलम के द्वारा लिखे गए एक एक शब्द को दृश्यों पर किस तरीके से फिल्माया है शरद राज सिंह और इनके सह अभिनेताओं ने, ये देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस चीज को अब देखना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित ही इस फिल्म का जो भी कहानी पर आधारित ये फिल्म है, इसका संदेश बहुत ही व्यापक है और समाज में फैलती हुई तमाम सामाजिक विषमताओं और जाति आधारित जो भी समस्याएं हो रही हैं, जिनको लेकर लगातार चर्चाएं की जाती हैं, कटाक्ष किए जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को यह फिल्म जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो भी ये जाति आधारित व्यवस्थाएं हैं ये सिर्फ भारतवासियों को लड़ाने के लिए बनाई गई हैं, जबकि इन सभी का आपस में परस्पर क्या प्रेम है वो आपको इस संदेश के माध्यम से जरूर मिल जाएगा। लखनऊ से अनादि टीवी डिजिटल के लिए नितेश मिश्रा।